स्टार्ट कर रहे हो जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वर्ड निकला है टू वर्ड से। कैसे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारी पहली पोजीशन होती है, जो हमारी पोजीशन होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। ये जो ऐसे वर्ड हैं जो हमारी पोजीशन बताते हैं, क्या करते हैं, हमारी पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं। ठीक है, राइट। कोई चीज है, कोई बंदा है, या हमारी डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं शॉर्ट सी इसकी आपको मिसाल दूं तो वो ये है कि द वर्ड्स एट, इन, ऑन, ऑफ, ऑन, एट, टू आर द एग्जांपल ऑफ preposition. A word such as noun, pronoun and gerund following a preposition is said to be the object of the preposition. ये क्या है? preposition के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आगे preposition की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि मैं आपको सेंड की हुई है। डिफरेंट टाइप हैं, prepositional phrases होते हैं, prepositions, डबल preposition होती है, सिंपल preposition है। जो नोट्स मैंने क्लास में शेयर किए हैं वो इधर नहीं मैं कर रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैं वो चीजें डिफाइन करूंगा, यहाँ पे वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो चीजें मैं नहीं होंगी। हाँ, उधर जो सेंड की हुई है ना आपको, वो चीजें हैं जो एक मटेरियल है। मेरा मकसद ये है कि दोनों मटेरियल जब डिफरेंट होंगे ना, दोनों मटेरियल जब डिफरेंट होंगे, हम अच्छी तरह प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, राइट। तो अब हमारा सिंपल इज दैट प्रेपोजिशन हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, और प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि प्री पोजिशन। प्री पोजिशन, हमारी जो पोजिशन है वो क्या होती है, किसी भी जब हम ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी चीज होती है उस वक्त हमारी पोजीशन क्या होती है उस चीज के साथ। ठीक है, तो उसको डिफाइन करते हुए मैं आगे चलता हूँ अपनी कुछ प्रेपोजिशन फ्रेजेस। प्रेपोजिशन मैंने एग्जांपल दी है कि कुछ सिंपल प्रेपोजिशन होती है जैसे इन, ऑन, एट। कुछ डबल होती हैं जैसे इन, टू, ये क्या है, डबल प्रेपोजिशन है। कुछ हमारे पास फ्रेजल प्रेपोजिशन होती है, कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशन होती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रेपोजिशन की टाइप है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। इन शॉर्ट एग्जांपल इसकी मैं आपको दूंगा फ्रेजल प्रेपोजिशन की। ऑन द कॉर्नर, ही ओन द हाउस ऑन द कॉर्नर। उसने घर जो लिया था वो कॉर्नर में लिया था। अब हमें किसने, ऑन ने बताया कि कहाँ पे वो उसका घर है, राइट। तो उसके बाद वी आर वेटिंग फॉर हर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं कहता वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, ये कोई डायरेक्शन तो नहीं ना हुई, किसका कर रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि हम फॉर हर उसका कर रहे हैं। ठीक है, she has read many books about flying, about flying। तो ये हमें प्रेपोजिशन है। हम प्रेपोजिशन मैं फिर अगेन डिफाइन कर रहा हूँ। प्रेपोजिशन वो चीज होती है, वो वर्ड होता है जो हमारी, जो चीज होती है नाउन, प्रोनाउन, कोई भी चीज उसकी क्या कर रही होती है, पोजीशन को डिफाइन कर रही होती है, राइट। अच्छा, अगर हम मजीद आगे चलते हैं तो मैं सिंपल कुछ प्रेपोजिशन बताता हूँ। द प्रेपोजिशन ऑफ द मीनिंग। अब देखो, ऑन का इस्तेमाल और है, ऑन का इस्तेमाल लोकेशन पे भी है, ऑन का इस्तेमाल टाइम के लिहाज से भी है। बहुत सारे वे से हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, राइट। तो इसीलिए आप ये देखो प्रेपोजिशन ऑफ मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं कि अबाउट का इस्तेमाल। अब देखो, हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ जो अबाउट है वो किस, हमारे पास वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये साथ जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो साथ नोट्स लेकर नोट करते जाएं, और क्वेश्चन उन्होंने नोट करने, एंड पे उन्होंने क्या करना है, मुझे क्वेश्चन करने हैं। मैं उनको मौका दूंगा और वो मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। हीरा, आई एम ऑडिबल? जी सर। ओके, आपने क्वेश्चन करने हैं, अब नोट करते जाओ। जो हमारे पास प्रेपोजिशन अबाउट है, इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एलिफेंट्स। ये वो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है ये एज ए सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एलिफेंट, ये एलिफेंट। अब एलिफेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है,
तो दिस इज अ स्टोरी, ये वो स्टोरी है जो किसके बारे में है, अबाउट एलिफेंट्स, एलिफेंट के बारे में। अब अबाउट का इस्तेमाल है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली नंबर 1 इस्तेमाल होता है अबाउट का ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, जिस सब्जेक्ट के साथ है, और दूसरा इस्तेमाल होता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि अंदाजा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ही इज अबाउट 10 ईयर ओल्ड। अब मुझे नहीं पता मेरे सामने वाला जो छोटा सा लड़का है वो 10 साल का है, 20 साल का, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। आई एम नॉट द फैमिली मेंबर ऑफ डैड चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन मैं अब उसको एज सिंपल लेने के लिए मैं उसे ये कहूंगा कि मेरे अंदाजे से ही इज अबाउट 10 ईयर ओल्ड, वो 10 साल का है, ठीक है, समझ आ गई। अब अबव आ जाओ। अबव का इस्तेमाल होता है डिफरेंट, हायर देन अवर, हायर देन अवर, कोई चीज सतह से ऊपर होती है तो हम उसे कहते हैं ये क्या है, अबव। द प्लेन, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड, वो बता रहा है कि जो प्लेन है या कोई जहाज है वो क्लाउड से ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अर्लियर ऑन अ पेज, दिस इज द हेडिंग अबव ईच डायग्राम। ये हम रोजमर्रा जिंदगी, अच्छा बच्चों ये बड़ी सिचुएशनल चीजें होती हैं, ये ऐसे नहीं होता, ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रेपोजिशन सॉल्व नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, अब पहले लैट ऐसे इतना इजी होता था, पहले लैट में वो सिंपल प्रेपोजिशन पूछ लेता था, ऑफ एंड ऑट वगैरह। लेकिन अब वो प्रेपोजिशन के साथ क्या पूछ रहा है, टेंस पूछ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस। मतलब इस तरह के जितने भी हमारे 12 सेंटेंस हैं उन सारों की वो क्या कर रहा है, उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे प्रेपोजिशन की समझ भी तब तक नहीं लगेगी, राइट। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों अभी से ये चीजें सीख लो, अगर अभी सीखोगे नहीं तो ये आपका कभी भी आप इससे फायदा नहीं उठा सकते, मीन कि इंग्लिश कभी नहीं आएगी। तो ये आपके लिए रिक्वेस्ट है कि इसको आपने अच्छी तरह सीखना है, इंग्लिश को अभी सीख लोगे सारी उम्र काम देगी। और ये सीखनी जरूरी है, अगर आपने एलएलबी करनी है तो आपने जरूर सीखनी है, क्योंकि एलएलबी सारी इंग्लिश में है, तो अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो एलएलबी नहीं होगी, ठीक है। आप में से जो बच्चे जिनके इंग्लिश वीक है वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश कोर्स हमारा ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चले, आगे हमारे पास है अक्रॉस। अक्रॉस हम इस्तेमाल करते हैं वन साइड टू अदर साइड, जैसे वी वॉक्ड अक्रॉस द, वी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, ये मैं पढ़ रहा हूँ, वी वॉक अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। हमने वॉक किया एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ, ठीक है। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, देयर इज अ स्टोरी अक्रॉस द स्ट्रीट। आफ्टर, आफ्टर इस्तेमाल होता है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने लेक्चर कंप्लीट करना है, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप किसी का क्वेश्चन हो तो वो नोट करते जाएं। अच्छा जो न्यू बच्चे हैं वो हमारी क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर बेस पे तो मैं नीचे नंबर भी दे दूं, ताकि वो फिर बार बार मैसेज करते रहते हैं सर हमें बताएं क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। तो उनके लिए मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, तो वो हमारे चैट के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बाद में रब्ता कर सकते हैं, या जहां से उन्हें लिंक मिला वहां से भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा अक्रॉस की बात कर रहा था, अक्रॉस इस्तेमाल होता है एक से दूसरी, जैसे हम सड़क क्रॉस करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ, देयर इज द स्टोरी, देयर इज अ स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे हमारे पास है आफ्टर। आफ्टर इस्तेमाल किया जाता है इन अ टाइम के लिए, आफ्टर 10 o'clock, आफ्टर लंच, लेटर इन सीरियस सीरीज, जैसे क्यू कम्स आफ्टर पी, क्यू किसके बाद आता है, पी के बाद आता है, ठीक है। आगे, इन अ परस्यूट ऑफ, द डॉग रन आफ्टर द कैट। उसके बाद अगेंस्ट, अगेंस्ट की दो यूजेस है, अपोजिट के मीनिंग देता है और टचिंग के मीनिंग देता है। कोई मेरा अपोजिट हो, जैसे थेफ्ट इज अगेंस्ट द लॉ, चोरी करना क्या है, कानून के खिलाफ है। आई लर्न माई बाईसाइकिल अगेंस्ट द वॉल, मैंने अपनी जो बाईसाइकिल है उसको क्या किया, अगेंस्ट द वॉल, आई लीन माई बाईसाइकिल अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अलोन। अलोन इस्तेमाल किया जाता है फॉलोइंग द लेंथ ऑफ, किसी की लंबाई के बारे में, जैसे कि
वी वॉक्ड अलोंग द रोड, हम रोड के साथ क्या किया, सफर किया, राइट। अमंग, अमंग इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा अमंग और बिटवीन, बिटवीन इस्तेमाल किया जाता है जब दो चीजें हो, जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन अली एंड अहमद, मैं अली और अहमद के दरमियान बैठा या बैठ रहा हूं। उसके बाद अमंग इस्तेमाल किया जाता है जब दो से ज्यादा लोग होते हैं। अमंग द क्लास, आई वॉज प्रेजेंट अमंग द क्लास स्टूडेंट्स, अमंग द क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं अकेला कहना हूं कि अमंग द क्लास आई वाज सिटिंग इन द क्लास होता है, ठीक है। अगर हमने स्टूडेंट भी साथ लगाना है तो फिर अमंग बता रहा है स्टूडेंट के दरमियान, क्लास के स्टूडेंट के दरमियान बैठा, ठीक है। इसी तरह अमंग के और भी यूजेस है। अराउंड, अराउंड इस्तेमाल किया जाता है सर्कलिंग समथिंग के लिए। वी वॉक्ड अराउंड द ब्लॉक, ब्लॉक के गिर्द हमने क्या किया, चक्कर लगाया। सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देयर इज अ फेंस अराउंड द गार्डन, ठीक है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, आई लुक्ड अराउंड द हाउस फॉर द कीज, मैंने क्या किया, घर के हर डिफरेंट पार्ट्स को लुक किया, देखा, किसके लिए, चाबी ढूंढने के लिए। इन द अदर डायरेक्शन, जैसे वी टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक होम, मैंने क्या किया, मैं पीछे मुड़ा और वेंट बैक होम, और अपने घर को चला गया। आई टर्न्ड अराउंड, मैं वापस टर्न लिया, एंड वेंट बैक, और वापस घर चला गया। अप्रोक्सीमेटली के लिए भी हम अराउंड इस्तेमाल करते हैं, जैसे अबाउट नहीं हमने इस्तेमाल किया, इसी तरह ही इज अराउंड 60 फीट टॉल, ठीक है। अच्छा, एट का इस्तेमाल, एट लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एट 23 चेस्टनट स्ट्रीट, ठीक है, लोकेशन के लिए। जैसे कि आई एम लिविंग, सॉरी, मेरी, मैं अगर कोई अपना घर का एड्रेस बता रहा हूँ तो वो एट के साथ इस्तेमाल करूंगा। आगे, अ पॉइंट इन अ टाइम, किसी टाइम के लिए। वी विल मीट यू एट 5 o'clock, ठीक है। एट क्रिसमस, एट कंडीशन, आ कंडीशन, एक कंडीशन के लिए। एट पीस, एट वॉर, एट रेस्ट। एंड एन एक्टिविटी, आ वर्क, एट स्कूल, एट प्ले। टू वर्ड, लुक एट समथिंग, वेव एट समथिंग, ठीक है। आगे, आगे बिफोर इस्तेमाल किया जाता है अर्लियर टाइम के लिए। बिफोर 2 o'clock, बिफोर 2 o'clock, आई विल मूव टू लाहौर बिफोर 2 o'clock, ठीक है। उसके बाद अर्लियर इन सीरीज के लिए, ये हो गया, ये हम पीछे भी पढ़ के हैं, अर्लियर सीरीज के लिए कुछ, ठीक है। उसके बाद बिहाइंड, बिहाइंड होता है पीछे, एट द बैक ऑफ। द लिटिल गर्ल हिड बिहाइंड हर मदर, छोटी लड़की अपनी माँ के पीछे छुप गई। लेट, आई एम बिहाइंड इन माई वर्क, ठीक है। मैं अपने काम से पीछे हूँ, पीछे होना मतलब वो काम आगे निकल चुका है, मीन कि मुझे अगर 10 बजे तक वो काम फिनिश करना था तो मैंने नहीं किया। काज, ओरिजिन, हु वाज बिहाइंड दैट आइडियाज, इस आइडिया के पीछे कौन था, काज थी, वजह थी। अच्छा, बिलो, लोअर देन अंडर, बिलो फ्रीजिंग, बिलो सी लेवल, अंडर। अच्छा, letter on a page, footnotes are provided before the net text. Beneath होता है नीचे, lower than, below, beneath the earth, जमीन से नीचे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ beside, next to, जैसे कि I sit beside her in class, मैं उसके साथ, आई सिट, मैं बैठा, बिसाइड हर, उसके साथ, इन क्लास, क्लास में, ठीक है। आप देखते हैं यूनिवर्सिटी जाएंगे तो फिर बैठेंगे हर के साथ, ठीक है। तो अदरवाइज आप अभी तो लड़के लड़के ही बैठते हैं और लड़कियां लड़के ही बैठते हैं। ये चाह होता है, ये एक चाम होता है, क्योंकि इंसान है, जब तक वो देखता नहीं है वो रुकता नहीं है, राइट। तो जब तक ये खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम नहीं रुकेंगे। अच्छा, आगे, नोट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। आगे आ जाओ, बिटवीन, वही बता दिया कि दो के दरमियान होता है। इंटरमीडिएट, बिटवीन, बिटवीन का वही इस्तेमाल। एन इंटरमीडिएट लोकेशन, कोई दो चीजों के दरमियान होता है, ठीक है। वो ही सेंस है, पांचों उसके यूजेस हैं, पांचों में ही ये बात की हुई। याद, एंड वाला देख लो, द मनी वाज शेयर्ड बिटवीन टू पीपल, सब में दो की बात करेगा, ठीक है। बियॉन्ड होता है पीछे होना, बियॉन्ड, पीछे।
बियॉन्ड क्या होता है? ये, हाँ ये वाला बियॉन्ड, पीछे ये। अच्छा, हीरा, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर। हीरा, मेरी बैटरी लो होने की वजह से बार बार मेरा जो लैपटॉप है वो चार्जर का मुझे नोटिफिकेशन देता है, तो क्या वो स्क्रीन पे आपको भी शो होता है या मुझे ही हो रहा है? नहीं सर, शो नहीं हो रहा, आवाज ओके भी सही है। ओके 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 ओके। बट इस्तेमाल किया जाता है एक्सेप्ट के लिए, जैसे आई हैव रेड ऑल बट द लास्ट पेपर। मैंने सारे किताब पढ़ी लेकिन एक क्या किया, लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा। बाय, अब बाय के बड़े मीनिंग है, देखो चेक करो। बाय कंपाउंड प्रेपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल, नियर, पास, नॉट, लेटर देन, इन यूनिट ऑफ, थ्रू द मीनिंग ऑफ। पहला बाय का देखो, नियर ए हाउस बाय द सी के साथ एक घर था। ही वेव्ड एज ही ड्रॉन बाय द हाउस, पास्ट के लिए। ट्राई टू फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट वीक, नॉट लेटर देन के लिए। यूनिट, चैप्टर बाय द डोजन, सोल्ड बाय वेट। ट्रेवल बाय प्लान, रिटन बाय हिम। कंसर्निंग, कंसर्निंग विद होता है, कनेक्ट विद होना। ही स्टडीज एवरीथिंग कंसर्निंग ट्रीज। कंसर्न होता है किसी के रिलेटेड होता है, जैसे मैं कहता हूं कि मेरा इस काम से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा इस लड़ाई से कोई कंसर्न नहीं है, मीन कि मेरा कोई इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या मैं समझता हूँ कि इसके साथ मुझे नहीं पंगा लेना चाहिए, मैं कनेक्टेड नहीं हूँ इसके साथ। डिस्पाइट ऑफ, ये बहुत अच्छा, डिस्पाइट कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? के बावजूद। कहता है वी वॉक्ड डाउन टाउन डिस्पाइट द रेन। हम डाउन टाउन कहते हैं, डाउन वो नहीं होता नीचे वाला, ये नाम है। कहता है ये बायर की, एक्चुअली मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने इंटरनेट से बायर की जो यूनिवर्सिटी की जो लेक्चर है उसको कंपाइल किया और मैंने चाहा कि मैं बच्चों को शेयर करूँ ये, तो वो वाला इसलिए उनके सिटीज के नाम भी उसी तरह होते हैं जैसे हमारे, वो बड़ी इंग्लिश, उन्होंने डाउन टाउन रखा। वो कहता है वॉक्ड डाउन टाउन डिस्पाइट द रेन, रेन के बावजूद मैंने डाउनटाउन को वॉक, डाउनटाउन में वॉक की, ठीक है। डाउन, टू अ लोअर पोजीशन, द बॉल राउंड डाउन द हिल, फर्दर अराउंड, he lives down the street during, throughout a period, she working during the day, sometime within a period an accident occurred during the night, not included. I have visited everyone except him. फार होता है ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वी वॉक्ड फॉर 2 आवर। डिस्टेंस इस्तेमाल की, डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई वॉक्ड फॉर 5 किलोमीटर, ठीक है। पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर यू, आई बॉट दिस जैकेट फॉर यू। इन डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क, उसने क्या किया, वो यहां से तो चली गई, किसके लिए, फॉर न्यूयॉर्क, जैसे अमेरिका का ये एक शायर है, न्यूयॉर्क के लिए। इन फेवर ऑफ, वी आर फॉर द पर्पस, एक फेवर के लिए, पर्पस। कंसिडरिंग, द बॉय इज क्लेवर फॉर हिज एज। आगे फ्रॉम का इस्तेमाल, प्लेस ऑफ ओरिजिन, वी लेफ्ट फ्रॉम द बोस्टोन, ये उधर नाम है, नाउन इस्तेमाल हुआ है। वी कम्स फ्रॉम मैस्को, स्टार्ट ऑफ अ टाइम, स्टार्ट ऑफ अ टाइम। From now on, yesterday until today, start of the range, from 20 to 30 people were present. Cause के लिए इस्तेमाल किया जाता है। He suffered from nervousness. I first heard the story from you. इन क्या, बहुत देखो 9 uses है इन के लिए। इन इस्तेमाल किया जाता है प्लेस के लिए। देखो, I am living in Pakistan, I live in Lahore, ठीक है। लोकेशन के लिए, I am studying in the room, large units of time के लिए, that happened in March, in 1992, in a certain time, किसी खास वक्त के लिए, I will return in an hour, by mean of, write in pencil, condition, in doubt, in a hurry, in a secret, a member of, he is in the orchard, in the navy,
वेयर द बॉय इन द ब्लू शर्ट, लड़का किस में है, ब्लू शर्ट में है। विद रेफरेंस टू लैकिंग इन आइडियाज, ऑयल इन रिच इन ऑयल, इनसाइड के लिए, अच्छा इनसाइड के, इनसाइड inside, within, there are inside the house, into, to the inside of, we stepped into the room। अब ये preposition इन्हें बोलते हैं, कौन सी preposition, इन्हें बोलते हैं कंपाउंड preposition। कंपाउंड कहते हैं कोई चीज दो चीजों को मिलाकर इकट्ठा किया जाए, उन्हें हम कहते हैं ये कंपाउंड है, ठीक है। इन द टू इनसाइड ऑफ, we stepped into the room, change of the condition, the boy change into the room, like होता है रिसेंबल करना, मुशाहबत रखना, क्या रखना, मुशाहबत रखना। जी बच्चों 10 मिनट हमारे रह चुके हैं, लेकिन लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन उन बच्चों को दोबारा लिंक मिलेगा जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गए, जो अनरजिस्टर्ड है वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे, फर्दर वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे। अच्छा, लाइक इस्तेमाल किया जाता है रिसेंबल करने के लिए, मुशाहबत रखने के लिए, ठीक है। डैट लाइक्स हिम, वो उसकी तरह है, या मैं कहता हूं शी लाइक्स हर मदर, वो अपनी माँ की तरह है। अपीयरिंग पॉसिबल, आई लाइक, इट लुक्स लाइक रेन, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। बीइंग इन सूटेबल मूड फॉर अ लाइक गोइंग, आई फील लाइक गोइंग स्विमिंग, मूड बन रहा है ना उसका स्विमिंग करने का। मीन माइनस होता है लेस, 3 - 2 = 1 ये आपको पता है। नियर करीब को कहते हैं, ऑफ लोकेशन के लिए ऑफ हेयर, ऑफ इन द मिड ऑफ द रोड। पोजेशन के लिए, पोजेशन मीन किसी चीज की मलकियत रखना। अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये मेरा दोस्त है। द साउंड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक का साउंड है। पार्ट्स ऑफ ग्रुप के लिए, मेजरमेंट के लिए, एक कप ऑफ मिल्क। ये OFF ऑफ जो होता है किसी चीज से उतारना, अलग करना। प्लीज कीप ऑफ द ग्रॉस, ग्रॉस से अलग रहो, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। या मैं कहता हूं प्लीज कीप ऑफ द फेयर, इस आग से दूर रहो। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, देयर आर द आइसलैंड ऑफ द कोस्ट। ऑन, touching the surface of, on the table, on the wall, a certain day that happened on Sunday on the 16th June, a certain street on South Street, about a book on engineering, a state or condition, on strike, on fire, on holiday, on to फिर compound preposition है, to a position on, the children climbed on to the table। अच्छा, टू होता है ना हरकत करना, किसी चीज की तरफ जाना। ऑन टू, हरकत करके जो ऊपर चीज आती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन टू। जैसे द चाइल्ड क्लम्ड, बच्चे ने क्या किया, छलांग लगाई, ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर। ऑपोजिट होता है फेसिंग, द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द फायर स्टेशन। जो फायर स्टेशन जो होता है, या कोई भी घर ले लो, द लाइब्रेरी इज द ऑपोजिट द पेट्रोलियम या पेट्रोल पंप के सामने थी, या कुछ भी आप ले सकते हैं। आउट ऑफ, आउट ऑफ होता है टू द आउट ऑफ द साइड। शी वेंट आउट ऑफ द रूम फ्रॉम अमंग, वी वन 2 games आउट ऑफ द 3। मोटिव, वी स्पोक टू देम आउट ऑफ द politeness। मटेरियल, द ब्रिज इज मेड अप ऑफ द स्टील। आउट ऑफ द कंट्रोल, आउट ऑफ द डेंजरस, ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड द हाउस, बाहर होना, ठीक है। ऑन द आउटसाइड, घर से बाहर होना ना, या किसी चीज से बाहर, जैसे मैं कहता हूँ मेरे कमरे से बाहर चीजें हैं। आउट ऑफ, आउट द रूम। बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। अवर, अवर इस्तेमाल किया जाता है अबव के लिए, अबव, अबव द सिंक, कवरिंग के लिए। अवर द टेबल, जैसे अक्रॉस, अक्रॉस होता है जैसे आई जंप्ड ओवर ए पोर्टल। मोर देन, ज्यादा के लिए। ड्यूरिंग, दुर्यानिये के लिए। बाय द मीन ऑफ। अच्छा, जो हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो सुनते जाएं, उनकी असाइनमेंट है, ये जितने भी मैं प्रेपोजिशन बोल रहा हूँ इन सारों का, जैसे कि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इसके 3 यूजेस है।
इनके 3 यूजेस के आपने सेंटेंस बनाने हैं और ये वाले सेंटेंस नहीं होने चाहिए, आपके अपने सेंटेंस होने चाहिए। आप तब भी वो बना सकेंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अप टू, बियॉन्ड, पास्ट, आई वॉक्ड पास्ट द हाउस। After, I was past 2 o'clock, half 2. Beyond, past belief. अच्छा, पर for each, जैसे per liter, per hour, ये पर है। प्लस एडिशन के लिए 6 + 4 = 10। ठीक है। सिंस और फार, अच्छा ये अब सिंस और फार ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है। अब जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ये देखो, हैज बीन और हैड बीन इस्तेमाल हुआ है। सिंस और फार का इस्तेमाल मैं शॉर्ट बताता चलूं। सिंस इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? सिंस मॉर्निंग, सिंस नाउन, सिंस संडे, सिंस संडे, हाँ इस तरह। उसके बाद फार इस्तेमाल किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर। अब मुझे नहीं पता कौन से 2 आवर है, पहले सुबह वाले 2 हैं, शाम वाले 2 हैं, दरमियान वाले 2 हैं, या मेरे से पहले जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले 2 हैं। आगे note, because of its meaning the preposition since is usually used in the combination with the perfect time। इसको नोट को पढ़ना आप, ठीक है। आगे थ्रो, थ्रो होता है क्रॉस, फ्रॉम द एंड टू एंड ऑफ द मेन रोड थ्रू टाउन। 4 मिनट हमारे रह गए। थ्रो आउट द वर्ल्ड फॉर द होल ऑफ द पीरियड। ठीक है। टिल, टिल इस्तेमाल किया जाता है। टिल कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ अनटिल। टिल को अनस्टिल की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस अनटिल इज यूजुअली यूज। जब सेंटेंस स्टार्ट किया जाए तो फिर अनटिल इस्तेमाल करते हैं। जैसे टू, टू को इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, अनटिल के लिए, कंपेयर्ड विद के लिए, विद द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्शन के लिए, एज ए पार्ट इन्फिनिटी के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए। ठीक है। जैसे पहले की डायरेक्शन की मिसाल दूं, टू राइट, टर्न टू राइट। डेस्टिनेशन की मिसाल दूं, टू लंदन, टू 10, टू स्कोर, सोकर, टू मी, टू हेल्प, टू बाय। Toward, yes, in the direction of, walk toward the center of the town, near, I ran towards evening, under, beneath। under इस्तेमाल होता है किसी चीज के नीचे होना, beneath होना, under the desk, under the tree। less than, under 10 people were present। 100 से कम लोग थे जो हाजिर थे। in circumstances of, under repair, under way, under discussion। कहता नहीं कि दिस टॉपिक इज अंडर डिस्कशन। ठीक है। अच्छा, अंडर ब्रीथ, अनटिल, अपॉन, यस गुड प्रेपोजिशन, अपॉन, अप टू हायर प्लेसेस, वी वेंट अप द स्टेयर, हम सीढ़ियों से ऊपर गए। आगे अप टू होता है एज फार एज। आई हैव रीड अप टू 10 पेजेस, अप टू तकरीबन मैं 10 पेजेस पढ़े, up to 10 पेज। depend upon, the decision is up to you, ये फैसला आप पे है। as good as, his work is up to the standard, standard के मुताबिक है, अच्छा है। versus, against होता है किसी चीज के खिलाफ। the next game is England versus Australia, the next game is Pakistan versus India। ठीक है। via, by the way of, he went to Los Angeles via San Francisco। ये बाहर का नाम है कंट्रीज का। ठीक है। with, accompanying, he came with her, I have my key with me। with होता है साथ होना, having किसी चीज। here is a book with a map of Iceland। by the mean of the following I repaired the shoes with the glue। glue नहीं लगाते आप शूज को, या किसी चीज को ग्लू लगा के हम रिपेयर करते हैं। मैनर, बिकॉज ऑफ। विद इन होता है, जैसे विद इन होता है दुरानी, विद इन 20 डेज आई विल मीट यू, 20 दिन के अंदर अंदर आप मिलेंगे। विदाउट के बगैर, डू नॉट लीव विदाउट योर कोट, विदाउट मनी।
जी बच्चों, हमारा लेक्चर होता है खत्म। अब आपके होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो 1 मिनट है हमारे पास, हम इंशाल्लाह दोबारा लिंक जनरेट करेंगे और अपने बच्चों को जिनके क्वेश्चन होंगे वो जरूर लेंगे। तो अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी हीरा, मेरी आवाज कहीं पे इंटरप्ट तो नहीं की? नहीं सर। ओके, थैंक यू बच्चों। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी, जिस बच्चे का क्वेश्चन हैंड रेज करो। और हाँ हीरा, यू आर द जीआर ऑफ क्लास। इन स्क्रीनशॉट लो इस क्लास का, जितने बच्चे हाजिर हैं आपने ग्रुप में सेंड करना है। जो बच्चे हाजिर नहीं होंगे हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट, उनको हम फिर उनके साथ कुछ और रूल अडॉप्ट करेंगे। जी फरमाएं आप। जी सर। जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो चैट में भी सेंड करते जाएं। और उसके अलावा मुझे टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। अब वो वाला टेस्ट रहा ही नहीं, वो बच्चों वाला अब बहुत मुश्किल होता है। सिंपल इज दैट।